एक एवरेज इंसान के दिमाग में हर दिन लगभग 5000 से लेकर 60,000 विचार आते हैं और मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि इन सभी विचारों में से 95 से 98% विचार रिपीट होते हैं और इनमें से सिर्फ 2 से 5% ही नए विचारों का आगमन होता है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है कि आखिरकार ये विचार आते कहां से हैं? आखिर हमारे दिमाग में इतने विचारों की उत्पत्ति कहां से होती है? तो सबसे पहले अपनी आंखों को बंद करिए। हाँ करिए। और अब एक ऐसे कलर को सोचिए जो आज तक आपने कहीं नहीं देखा। एक ऐसा कलर जो एकदम नया हो। सोचो, क्या हुआ? नहीं सोच पाए? चलो एक बार फिर से कोशिश करते हैं। फिर से अपनी आंखें बंद करो और अब रेड कलर को सोचो। तो इस बार आपके दिमाग ने 1 सेकंड भी नहीं लिया सोचने में, तुरंत ही रेड कलर आपकी आंखों के सामने आपके इमेजिनेशन में आ गया होगा। आ गया ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप वही सोच सकते हैं जो आज तक आपने इस दुनिया में देखा हो। यानी कि विचारों का सीधा कनेक्शन हमारे भूतकाल के एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ है। दरअसल जब हम इस संसार में जन्म लेते हैं तब से ही हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं या फिर कुछ अनुभव करते हैं तो उसका हम विचारों का बबल बनाते हैं। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे ये विचारों का बबल भी बड़ा होता जाता है और ये बबल हमारे पास्ट के अनुभवों से बनता है। लेकिन जो आपने देखा या सुना ही नहीं है उसे कैसे सोचेंगे? चलिए मैं आपको एक रहस्यमयी बात बताता हूं जिससे आप वो भी सोच लोगे या देख लोगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा या सोचा होगा। एक बार अपने आसपास देखो, जिन भी चीजों को आप देख सकते हो वो किसी ना किसी ने तो बनाई ही है ना। आप अपने मोबाइल को ही ले लो, जिसने भी इसे बनाया है उसके पास ऐसा विचार कहां से आया होगा? उसने अपने दिमाग में कैसे इस फोन को सोचा होगा जो उस समय तो था ही नहीं, है ना? निकोला टेस्ला एक महान और रहस्यमयी वैज्ञानिक रहे हैं। वो कहते थे कि उनको इस यूनिवर्स की एक अदृश्य शक्ति से प्रेरणा मिलती थी जो उनको नए नए विचार देती थी, जिसकी मदद से उनकी समस्या कुछ ही समय में हल हो जाती थी। बात यहां पर सिर्फ निकोला टेस्ला की नहीं, बल्कि आप किसी भी वैज्ञानिक या बड़े बिजनेसमैन से पूछेंगे तो जानेंगे कि उन सब के पास एक असाधारण विचार था जिसने उनको महान बनाया। लेकिन ये विचार आते कहां से हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, ईसा पूर्व की 5वीं शताब्दी में अल्कमाइन ऑफ क्रोटोन ने पहली बार बताया था कि मानव का मस्तिष्क सोचता है और विचारों को भी उत्पन्न करता है। उसके बाद अन्य कोई संशोधन कई सदियों तक नहीं हुआ और फिर 20वीं शताब्दी के आरंभिक काल में ऑथर ओ लवजॉय ने विचारों का इतिहास मुहावरा निकाला था। उन्होंने ये बताया था कि छोटे छोटे विचारों अर्थात सूक्ष्म विचारों के समूह से बड़े विचार बनते हैं। लेकिन इनसे भी पहले सर्वप्रथम ऋषि कणाद ने इसके बारे में बताया था। ऋषि का नाम ही उनकी खोज के कारण पड़ा था। उन्होंने सर्वप्रथम कण नामक अणु की बात की थी और बताया था कि समस्त संसार एक एक कण का जोड़ है। उसी कण को हम एटम कहते हैं। कण नाम से ही उनका नाम ऋषि कणाद पड़ा था। उन्होंने ही दर्शन शास्त्र का आरंभ किया था और उन्होंने लिखा था कि मनुष्य के मस्तिष्क के भीतर असंख्य विचार चलते ही रहते हैं। आप कभी भी नॉर्मल सिचुएशन में विचार शून्य नहीं हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि विचार अर्थात मन और मन की गति अति सूक्ष्म और इतनी शक्तिशाली है कि सामान्य मनुष्य उसे कंट्रोल ही नहीं कर सकता। विज्ञान तो केवल मनुष्य के मस्तिष्क की नसों में चलती रहती गति से विचारों की गति का अनुमान लगाता है। लेकिन अगर हम स्पिरिचुअलिटी की नजर से देखें तो मनुष्य के विचारों की गति सामान्यतः 24 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है और ये बढ़कर 2 करोड़ किलोमीटर प्रति सेकंड तक जाती है, अर्थात प्रकाश की गति से भी कई गुना अधिक। सबसे पहले तो इस बात पर विश्वास करना ही कठिन होगा और इसका कारण है कि हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि प्रकाश की गति से अधिक किसी भी चीज की गति हो ही नहीं सकती। इसीलिए विश्वास करना थोड़ा कठिन है। लेकिन वैज्ञानिक ये भी कहते हैं हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है
और इतनी तेजी से फैल रहा है कि प्रकाश की गति भी उसके समक्ष कुछ नहीं है। और अब सवाल ये उठता है कि ब्रह्मांड की फैलने की गति प्रकाश की गति से अधिक कैसे हो गई। तो आपको बता दूं, इस यूनिवर्स और इस दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जिसको विज्ञान भी ठीक से समझ नहीं पाया है, और उसी में से एक है हमारा मस्तिष्क। क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक इस यूनिवर्स में मौजूद हर एक चीज एनर्जी है, इंक्लूडिंग आप और मैं भी। और उसी प्रकार हमारे विचार भी एक एनर्जी हैं, और एनर्जी कभी भी नष्ट नहीं होती, वो सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर होती है। हम जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, जो भी सोचते हैं, उससे एनर्जी पैदा होती है, और वो एनर्जी फिर इस पूरे ब्रह्मांड में गति करती है। और हर एक एनर्जी की एक फ्रिक्वेंसी होती है, और जब कोई दिमाग उस फ्रिक्वेंसी से सोचता है तो वो विचार ब्रह्मांड से तुरंत उस व्यक्ति के मस्तिष्क में आ जाता है, और व्यक्ति उसको काम में लेना शुरू कर देता है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि विचार दूर तक यात्रा करते हैं, वो ब्रह्मांड में तब तक रहेगा जब तक कोई दूसरा दिमाग उस विचार को पकड़ नहीं लेता। हमारा दिमाग 100 अरब से भी ज्यादा न्यूरॉन से बना है, और ये न्यूरॉन्स एक विशेष प्रकार के रसायन उत्पन्न करते हैं, और उससे पहले विद्युत तरंगें उत्पन्न होती हैं जो एक न्यूरॉन अपने नजदीकी न्यूरॉन को ट्रांसफर करता है, और इस प्रकार से एक वेल ऑर्गेनाइज्ड चैन बनती है जिससे विचार उत्पन्न होते हैं। इसके साथ ही जब ये न्यूरॉन एक्टिव होते हैं तब विचारों का उद्गम होता है, लेकिन उसका भी एक पैटर्न होता है। जैसे हम घर पर हैं तो उसी के अनुकूल विचार उत्पन्न होते हैं, कभी रिश्तों तो कभी दोस्ती तो कभी प्रेमी या प्रेमिका के साथ हैं तो उसी अनुकूल ये न्यूरॉन्स अपनी विद्युत तरंगे उत्पन्न करता है, जिससे उस परिस्थिति के अनुकूल विचार पैदा होते हैं। विज्ञान ये भी कहता है कि किसी कारण से जब समूह में लोग एक ही स्थान पर होते हैं तब उनके विचार लगभग समान होते हैं। जैसे हम किसी धार्मिक स्थान पर जाएंगे तो आपको वहां पर एक शांति का अनुभव होगा, क्योंकि वहां पर सभी के विचार एक प्रकार के होते हैं। ऋषि कणाद के वैशेषिक सूत्र में स्पष्ट बताया गया है कि भोजन एवं स्थान का विचारों में महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे हम किसी ऐसे स्थान पर गए, समझो कि जंगल में गए, तो उसी शांति का अनुभव हम करते हैं जैसी शांति जंगल में होती है। मतलब कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है उससे हमारे विचार भी प्रभावित होते हैं। इतना ही नहीं, आप क्या खाते हैं वो भी आपके विचारों को प्रभावित करता है। आप देखना कि जिस दिन आपने हेल्दी फूड खाया होगा उस दिन आपको विचार भी हेल्दी आएंगे। इसके अलावा संगत से भी हमारे विचारों में परिवर्तन आता है। इसीलिए तो कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। अगर हमारा उठना बैठना किसी नेगेटिव व्यक्ति के साथ है तो ये बात निश्चित है कि हमें भी इसका असर होने वाला है। संगत हमेशा अच्छे और पॉजिटिव लोगों की रखनी चाहिए। विचारों पर अपना कोई नियंत्रण सामान्यतः नहीं होता है, लेकिन वो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है, वो व्यक्ति अपने विचारों को कंट्रोल कर सकता है जो व्यक्ति बहुत समय से मेडिटेशन करता है या विचार शून्य की अवस्था प्राप्त कर लेता है। उसके लिए विचारों को वश में करना सरल है। अब तक आपको ये पता चल गया कि विचार किस वजह से और कैसे उत्पन्न होते हैं। अब बात करते हैं उसका क्या प्रभाव होता है। जब विचार हमारे अंदर पैदा होते हैं तब वैसे ही विचार हमारे कामों में भी दिखाई देते हैं, और उसी काम के अनुसार हमें रिजल्ट भी वैसा ही मिलता है। नेगेटिव सोच वाला व्यक्ति अगर कोई काम करेगा तो अवश्य उसके काम को भी वो प्रभावित करेगा, और अंत में हमें रिजल्ट भी नेगेटिव ही देखने को मिलेगा। अगर आपका विचारों पर कंट्रोल है तो आप किसी भी समय नेगेटिव विचारों को कंट्रोल करके उन्हें पॉजिटिव विचारों में बदल सकेंगे, जिससे आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलेगा। क्योंकि एक सिद्धांत है कि हम जो भी विचार करते हैं उसी का फिजिकल रूप प्रकट होता है, क्योंकि समस्त फिजिकल वर्ल्ड में जो भी फिजिकल चीजें हम देखते हैं वो विचारों के माध्यम से ही प्रकट होती हैं। जैसे हमारे विचार वैसी ही चीज हमारे समक्ष उत्पन्न होती है। अब आपको पता चल गया होगा कि हमारे विचारों में कितनी शक्ति है। तो दोस्तों, अपने विचारों को कंट्रोल करना सीखिए और अपना भविष्य अच्छा बनाइए। धन्यवाद।